ट्रेडिंग कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक जुआ है और कुछ के लिए एक पूरा बिजनेस। साधारण शब्दों में कहें तो जो लोग ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे हैं उनके लिए ये एक बिजनेस है, जबकि जिन्होंने इसमें नुकसान उठाया है उनके लिए ये बस एक जुए की तरह है। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो एक ही दिन में आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, या तो आपको ऊंचाई पर पहुंचा सकती है या फिर सड़क पर ले आती है। लेकिन असली बात यह है कि ट्रेडिंग अपने आप में कोई बुरी चीज़ नहीं है। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप इसमें किस तरीके से उतर रहे हैं। जो लोग सीख कर, समझ कर और सही तरह से एनालिसिस करके ट्रेडिंग करते हैं वो शुरू में कुछ उतार चढ़ाव ज़रूर देखते हैं, लेकिन वक्त के साथ वो इसे एक सफल बिजनेस बना लेते हैं। जबकि जो लोग सिर्फ दूसरों को देखकर या लालच में आकर इसमें कूद पड़ते हैं बिना कुछ सीखे या समझे, वो आखिर में सिर्फ नुकसान ही उठाते हैं और फिर कहते हैं ट्रेडिंग तो बस जुआ है। हकीकत यह है कि कोई भी इंसान ट्रेडर बनकर पैदा नहीं होता। जिन्होंने इस फील्ड में सफलता हासिल की है उन्होंने भी सीखा है, नुकसान झेला है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार इसी मार्केट से मुनाफा भी कमाया। लेकिन अगर आप बिना सीखे, बिना समझे, सिर्फ अंदाजे और तुक्के पर ट्रेडिंग करेंगे तो फिर ये आपके लिए बस एक जुआ ही बन जाएगी, क्योंकि आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि मार्केट का अगला मूव क्या हो सकता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 खतरनाक गलतियों की जो लगभग हर नया ट्रेडर करता है। और ख़ास तौर पर नंबर 5 वाली गलती, ये वो मिस्टेक है जो किसी का भी पूरा ट्रेडिंग प्लान बर्बाद कर सकती है। सबसे पहली बड़ी गलती जो लगभग हर नया ट्रेडर करता है वो ये है कि वो किसी भी कॉइन को ख़रीदने से पहले उसकी लिक्विडिटी को चेक ही नहीं करता। अक्सर नए लोग बस ये देख लेते हैं कि कॉइन एक्सचेंज पर अवेलेबल है, बस ख़रीद लिया। लेकिन लिक्विडिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो कॉइन वहाँ लिस्ट है, बल्कि असली चीज़ ये होती है कि मार्केट में उस कॉइन की एक्टिविटी कितनी है, लोग उसे कितना ट्रेड कर रहे हैं, उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है, उसमें पैसों का फ्लो कितना आ जा रहा है। क्योंकि अगर किसी कॉइन का वॉल्यूम कम है, ट्रेडिंग कम हो रही है, तो वो कॉइन इलिक्विड होता है, यानी उसकी डिमांड बहुत कम है। और जब डिमांड कम हो जाती है तो उसकी वैल्यू अपने आप नीचे आने लगती है। अब सोचिए, अगर आपने वो कॉइन ऊपर वाली प्राइस पर ख़रीद लिया लेकिन आगे चलकर उसका वॉल्यूम कम हो गया, ट्रेडिंग घट गई, तो वो कॉइन नीचे गिर गया। अब आप चाहें भी तो उसे अच्छे रेट पर बेच नहीं पाएंगे और नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके उलट अगर आप ऐसा कॉइन लेते हो जिसकी लिक्विडिटी ज़्यादा है, जिसमें रोज़ाना लाखों का वॉल्यूम आ जा रहा है, तो वो कॉइन ज़्यादा सस्टेनेबल होता है, क्योंकि डिमांड बनी रहती है और उस डिमांड की वजह से प्राइस भी या तो अपनी जगह बनी रहती है या फिर बेहतर होती है। तो ये मत देखो कि कॉइन कहाँ लिस्ट है, बल्कि ये देखो कि उसमें लिक्विडिटी कितनी है, ट्रेडिंग वॉल्यूम कैसा है और लोग कितना उसे एक्टिवली बाय और सेल कर रहे हैं। दूसरी बहुत ही खतरनाक गलती जो नए लोग करते हैं वो ये है कि वो किसी भी नए आने वाले कॉइन को हाइप में आकर फ़ौरन ख़रीद लेते हैं। जैसे ही कोई मीम कॉइन या नई लॉन्चिंग मार्केट में आती है, लोग उसकी ट्वीट्स देखकर, इंस्टाग्राम पोस्ट्स देखकर या किसी इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखकर फ़ौरन इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते कि उस कॉइन का असली मकसद क्या है। क्या वो कॉइन वाकई में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या सिर्फ स्पेकुलेशंस पर बना है, उसके पीछे कौन सी टीम है, उनका रोड मैप क्या है, और सबसे ज़रूरी, क्या वो एक वक्त के बाद भी एग्जिस्ट करेगा या सिर्फ आज की हाइप के लिए आया है। अक्सर ऐसा हुआ है कि कोई कॉइन हाइप पे चढ़ता है, लोग उसमें एंट्री लेते हैं और फिर जब हाइप ख़त्म होती है या वो कॉइन किसी एक्सचेंज पर लिस्ट होकर नीचे आता है, तो लोग महीनों या सालों तक फंसे रहते हैं और उस दौरान ना तो वो कॉइन ऊपर जाता है, ना ही वो उसे लॉस के बिना बेच पाते हैं। तो अगर आपको किसी कॉइन में वाकई इन्वेस्ट करना है तो पहले खुद प्रॉपर रिसर्च करो, उसका वाइट पेपर पढ़ो, उसकी टीम को चेक करो, वो कॉइन किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है, उनके सोशल हैंडल्स पर जाओ, देखो कि वो वाकई में कुछ बिल्ड कर रहे हैं या सिर्फ मीम्स पर चल रहे हैं। हाइप कभी भी आपकी एंट्री का रीज़न नहीं होना चाहिए, रीज़न होना चाहिए प्रोजेक्ट की रियल वैल्यू। तीसरी गलती जो अक्सर बिगिनर्स करते हैं वो है इंडिकेटर्स को ब्लाइंडली फॉलो करना, ख़ासतौर पर RSI जैसे इंडिकेटर्स को। अब RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक ऐसा टूल है जो आपको बताता है कि मार्केट में किसी कॉइन को ज़्यादा ख़रीदा जा चुका है या ज़्यादा बेचा जा चुका है। अगर RSI 70 से ऊपर है तो मतलब मार्केट ओवरबोट है, यानी ज़्यादा लोग बाय कर चुके हैं और प्राइस अब नीचे आ सकती है। और अगर RSI 30 से नीचे है तो मतलब ओवरसोल्ड है, यानी मार्केट बहुत नीचे आ चुकी है,
अब प्राइस ऊपर जा सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि लोग सिर्फ RSI देखकर बाय या सेल का फैसला कर लेते हैं, बिना ये समझे कि मार्केट का बिगर ट्रेंड क्या है। क्या प्राइस एक मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर है? क्या वॉल्यूम इंडिकेटर्स कुछ और बता रहे हैं? RSI सिर्फ एक इशारा देता है, कोई गारंटी नहीं देता। इंडिकेटर्स हमेशा टूल्स होते हैं, डिसीजन का बेस नहीं। इन्हें यूज़ करो, लेकिन साथ साथ प्राइस एक्शन, ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर और बिगर टाइम फ्रेम को भी ज़रूर देखो। अब एक और बहुत बड़ी गलती जो नए ट्रेडर्स करते हैं वो है रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करना। अक्सर नए लोग इमोशनल होकर पूरे पैसे एक ही ट्रेड में डाल देते हैं या फ्यूचर्स ट्रेडिंग में जाकर हाई लेवरेज लगा लेते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि 2 घंटे में डबल कर लेंगे। लेकिन होता क्या है, मार्केट थोड़ा भी खिलाफम गई तो उनका पूरा अकाउंट लिक्विडेट हो जाता है। देखो, ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपका अकाउंट सर्वाइव करे। अगर सर्वाइवल नहीं तो ट्रेडिंग नहीं। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप हर ट्रेड में ये डिसाइड करें कि आप मैक्सिमम कितना नुकसान झेल सकते हो। एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप अपनी टोटल कैपिटल का सिर्फ 1% से 2% एक ट्रेड में रिस्क पर लगाओ और हर ट्रेड के साथ एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगाओ, ताकि अगर मार्केट खिलाफ चली जाए तो आप लिमिटेड लॉस में बाहर निकल सको, ना कि पूरा अकाउंट ज़ीरो हो जाए। और जब तक आपको लेवरेज का सही इस्तेमाल नहीं आता, उससे दूर रहो। स्पॉट ट्रेडिंग से शुरुआत करो और धीरे धीरे मार्केट को समझकर ही मार्जिन या फ्यूचर्स में जाओ। अब जो आखिरी गलती है वो थोड़ा कम देखने को मिलती है, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा करती है। नए ट्रेडर्स सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम्स पर फोकस करते हैं, 5 मिनट, 15 मिनट या 1 घंटे के चार्ट्स। वो समझते हैं कि बस यही मार्केट है और यही सब कुछ हो रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि मार्केट की असली पिक्चर आपको डेली, 4 घंटे या वीकली चार्ट्स पर ही दिखती है। छोटे चार्ट्स में बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है, फेक सिग्नल्स आते हैं और अक्सर आप ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड कर बैठते हो। जैसे कि ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है, लेकिन 15 मिनट चार्ट पर एक छोटा सा ग्रीन कैंडल देखकर बाय कर लिया और मार्केट फिर से नीचे चली गई। इसलिए हमेशा बड़े चार्ट्स से डायरेक्शन लो और छोटे चार्ट्स पर सिर्फ एंट्री और एग्जिट देखो। बड़े चार्ट्स पर मार्केट का स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस और ट्रेंड सब कुछ साफ दिखता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप चाहते हैं कि हम इनमें से हर एक पॉइंट को अलग अलग लेकर अगली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करें कि लिक्विडिटी कैसे चेक करते हैं, RSI कैसे काम करता है और हाइप कॉइन्स में कैसे ट्रैप होते हैं, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसा ही पावरफुल और रियल कंटेंट लाते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।